नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक फेवर न्यूज़ में। मैं मनीष कुमार आज आया हूं छठमा पंचायत के मुखिया श्री दरोगा राय जी के पास और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इन्होंने बीते 10 सालों में छठमा पंचायत के लिए क्या कार्य किया है। तो सबसे पहले सर, आपको द पब्लिक फेवर परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं टीपीएफ न्यूज़ को कि पंचायत स्तर पर जा कर के जो भी योजना चल रही है उसका निराकरण करना, देखना और देख करके सब लोगों के बीच में उजागर करना। ये बहुत खुशी की बात है कि छोटे जनप्रतिनिधि के पास भी आप लोग जा कर के सारा चीज़ दिखा रहे हैं और अच्छा है कि सब लोगों को जागरूक, सब जनता भी जागरूक हो रहा है और बहुत अच्छा है। इससे कोई नुकसान नहीं है और अगर जो किसी को नुकसान लगता है कि नुकसान है तो गलत है। अब सबसे पहले सवाल आपसे करना चाहूँगा मैं सर कि 2020 और 21 ये जो आपका सत्र रहा, इस सत्र के दौरान आपने सरकार से, पंचायती राज विभाग से लगभग 1,55,00,000 का फंड मुहैया कराने की बात आपने कही थी, लेकिन आपको पंचायती राज विभाग के द्वारा लगभग 99 लाख के करीब मिला, 98,70,000 के करीब आपको फंड मिला, जिसमें आपने 32 कार्य को बताया था, जिसमें 7 कार्य अभी चल भी रहे हैं। लेकिन बात मैं करता हूं जो अभी वर्तमान में 2021-22 का जो सत्र चल रहा है, इस दौरान आपको पंचायती राज विभाग की तरफ से 90 लाख रुपए का फंड जो है आवंटित किया गया है, जिसमें 12 कामों को आपने दिखाया है। सबसे पहला काम यह है कि इस्माइलपुर वार्ड नंबर 8, पक्की बाग और चिरैली वार्ड नंबर 4 में 500 फीट पक्की नली का निर्माण करना था। तो क्या आपने नली का निर्माण करवाया? सबसे पहले तो बताते चलें कि जो 1.5 करोड़ रुपया का जो बिहार सरकार 7 निश्चय में देने के लिए वादा किया था, उसमें हम लोगों को उसमें से कटौती कर दिया गया। हमारा पंचायत को जो भी कार्य था उसमें बाधा हुआ और पंचायत में काम सुचारू रूप से नहीं चल सका, समय पर पैसा नहीं आने के कारण। और जो 7 निश्चय से नल जल का जो कार्य था, वो नल जल का कार्य पीएचडी को सरकार अपने स्तर पर दे दिया। हमारे पंचायत का जो भी कार्य है नल जल का, वो पीएचडी को दे दिया गया। और पीएचडी कैसा है, वो तो सरकार अपना स्तर से जो काम कराता है वो तो जनता जानती है कि कैसे काम कराता है, कितना स्लो काम कराता है। आज तक पीएचडी कहीं पर टंकी नहीं बैठाया है, तो कहीं कनेक्शन नहीं किया है, तो कहीं कुछ भी नहीं। हम लोग जो पंचायत स्तर से जो मुखिया हम लोग जो मिल करके काम किए, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, उसका जो कार्य हुआ है वो आज 4 साल से लगभग जनता पानी पी रहा है। जहाँ जहाँ हम लोग काम किए 4 साल 5 साल हो गया, 5 साल से जनता पानी पी रहा है और अच्छा से पानी पी रहा है। ऐसा नहीं है, अगर जो कहीं से थोड़ा बहुत शिकायत भी आता है तो पक्ष विपक्ष होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव का माहौल है, चुनाव का माहौल में पक्ष विपक्ष होता ही है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन हमने कोशिश किया कि मेरे स्तर से जो भी काम होगा उसको जनता तक के पानी, कम से कम पानी पहुँचाएँ। पानी बहुत मतलब जो नली और गली और पानी रोकता है उसको प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमने कोशिश किया कि पानी सब लोगों को पहुंचाएं और पानी पहुंचाएं अपने स्तर से भ्रमण करके, देख करके, काम करवा करके। कहीं कहीं हमको दिक्कत भी आया, कहीं तो ऐसा भी हुआ कि पूरा बोरिंग के साथ, पाइप के साथ बोरिंग पूरा धंस गया। 300-300 फीट बोरिंग कराए हुए, पाइप, सिलेंडर, सारा पाइप, समरसेबल, सारा चीज़ ले करके धंस गया। उसके बावजूद भी 2-2.5 लाख रुपया का नुकसान हो, उसके बावजूद भी। और इस विषय पर हम प्रखंड में भी बात रखें, लेकिन प्रखंड में बताया गया कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है, नुकसान होगा, आप समझिए। तो हम लोगों ने नुकसान को भरपाई सरकार से नहीं हुआ, उसके बावजूद भी हम उस काम को पूरा किया। और जो है नली गली का काम जहाँ तक है, तो पक्की बाग में नली बना है, लगभग 500 फीट 600 फीट नली बना है पक्की बाग में, गली गली नली बना दिए हैं। उसके बाद वहाँ इस्माइलपुर में भी नली बना है। समरेश यादव के पास देखा जा सकता है कि नाली वहाँ बना है, 150 फीट नाली बना है, 150 फीट पीसीसी हुआ है उनके दरवाजे पे।
और पक्की बाग में भी हर एक गली में, एक गली उत्तर साइड के छोड़ करके हर एक गली में फेवर ब्लॉक लगा है, पीसीसी हुआ है। सभी जगह मतलब काम को इस तरह से अंजाम दिया गया है कि ताकि सब लोगों को, कुछ लोग उससे नारुष्ट हैं कि मान लिया कि कहीं आपके पास नहीं थोड़ा सा पहुंचा, तो उसके लिए तो भाई थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार से फंड आती है, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ता है। और पैसा नहीं रहने के बाद हम लोग छोटा पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने अथी में सब जनता को खुश रखें, लेकिन सबको खुश तो नहीं रख सकते हैं। पक्की बाग में भी काम हुआ, आपको स्थिति खराब थी जगदीशपुर की। जगदीशपुर में जो आज तक के कोई, आज़ादी के बाद से आज तक के कोई रास्ता नहीं दिया था, उस रास्ता को बना करके अंजाम दिए। वहाँ का जितना नाली है गांव का, नाली को निकाल करके एक जगह आहर में गिरवाएं, उसके बाद पानी टंकी का वहाँ व्यवस्था करवाएं। जगदीशपुर में मतलब कि 99% काम, कोई भी आदमी का पैर में कीचड़ नहीं लग सकता है। 99। अब नया घर कोई बना रहा है पास में, अगल बगल में, तो नया घर बना रहा है तो उसमें हम नहीं किए हैं, और किए भी हैं, कोशिश भी किए हैं, मट्टी उट्टी भरवाए हैं, तो कोशिश किए हैं कि हो जाए। लेकिन अब तो नगर पंचायत में चला गया तो उसमें हम कुछ दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं। अब सर दूसरी बात कि निशुरपुर जो है छठवां पंचायत का ही एक गांव है। इस गांव में उत्तर दिशा की ओर एक मैदान है सर, जिसको मराड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस मराड़ी को जीर्णोद्धार के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए सरकार के तरफ से भी फंड आई थी सर, तो क्या इसके लिए आपने कार्य किया सर? देखिए, इसका कोई फंड नहीं आया आज तक इसका कोई फंड नहीं आया है। और इसको हम कोशिश किए थे कि मनरेगा के थ्रू सरकार, जैसे हमारे विधायक हैं जो विकास पुरुष अनिल कुमार हमारे हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हम लोगों को समय समय पर बताते रहते हैं कि कहाँ कैसे क्या काम करना है, वो बताते हैं। और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम भी आगे देखते हैं, बढ़ाते हैं, जहाँ कहते हैं, जिस तरह से कहते हैं। हम अपने स्तर से भी बहुत सारा काम करते हैं, तो उसका कोई फंड आया नहीं। हम कोशिश किए थे कि मनरेगा से उसको थोड़ा सौंदर्यीकरण कर दिया जाए, बैठने उठने का जगह बना दिया जाए, तो उसमें थोड़ा विवाद आ गया था। हम नापी के लिए अमीन, बहुत पहले नापी के लिए अमीन भी ले गए थे, तो उसमें विवाद आ गया। सब लोगों का कहना था कि पूरा उसका नापी होगा, उसके बाद वहाँ कटा हुआ है, और हम उसको नापी भी करवाएं अपने स्तर से। और नापी करवाएं तो सबके खेत में लगभग 25-25 फीट 30-30 फीट मुर्दघट्टी को काट करके खेत बना दिया गया था। तो ये जो है, अब जनता का जो जहाँ पर प्रॉब्लम है और वो जो कब्जा किए हुए, ये तो सरकार का काम है कि उसको कैसे उसको छुड़वाएं। जैसे कब्जा किए हुए ज़मीन है, दखल किए हुए हैं, उसको किस तरह से सरकार या हमारे सीओ साहब किस तरह से उसको पर ध्यान देकर के उसको छुड़वाते हैं, और छुड़वा के उसको पूरा बाउंड्री के लिए आदेश करते हैं। तो अब तो नगर पंचायत में निशुरपुर चला गया है, तो उस स्तर पर अपना नगर पंचायत उसको देखेगी। लेकिन निशुरपुर में जो हमने काम किया, जो स्थिति थी हमको मुखिया बनने के बाद, विमल पंचायत समिति रहे थे पहले, उन्होंने थोड़ा सा रोड रास्ता बनाया था। उसके बाद कोई भी व्यक्ति वहाँ रास्ता रोड नहीं बनाया था। तो शुरू से ही हम निशुरपुर पर विशेष ध्यान दे करके और सब लोगों का बात सुन करके हम काम करते रहें, और निशुरपुर का बहुत सारा काम हम किए, जो कि आप पैर में मिट्टी नहीं वहाँ के लोगों को लग सकता है। एक नाला का भी निर्माण किए, जो नाला का निर्माण असंभव था, 1000 फीट के आसपास में। असंभव काम को कितना बार लगाया गया और रोक दिया गया उस काम को, लेकिन हम आड़ करके उस काम को करवाएं और काम को पूरा भी किए। जहाँ तक के सहयोग, जनता का सहयोग मिलता है, और कुछ लोग जो है सो उसमें बाधा भी करते हैं कि नहीं काम डिस्टर्ब हो जाए, कभी कुछ गायब कर देना है तो कभी कुछ सामान गायब कर देना, तो इस तरह के बात आता है। अभी चलिए, कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं, इशू नहीं रखता है। लेकिन काम निशुरपुर में बहुत बेहतरीन ढंग, निशुरपुर ही नहीं, हमारा आप काजी बीघा चल जाइए, काजी बीघा में आदमी जाने के लिए सोचता था। हमारे चिरैली में काजी बीघा है कि काजी बीघा जाने के लिए आदमी सोचता था, जगदीशपुर जाने के लिए सोचता था, मोटरसाइकिल तक के नहीं जा पाता था। तो उस जगह पर हम रास्ता ऐसा बनाएं कि आपका अभी 4 व्हीलर भी आराम से उसके चला जाएगा गांव पे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और हर समय कोशिश करते रहे हैं कि कहाँ पर दिक्कत है।
हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ आता है कि अपना क्षेत्र का जो वार्ड सदस्य होता है, वार्ड सदस्य से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जो पूरा जानकारी पंचायत का गांव का पूरा जानकारी जो जिस वार्ड में वो रह रहे हैं और जिस वार्ड से वो जीते हैं, तो पूरा जानकारी मुखिया के पास पहुंचा नहीं पाते। मुखिया तो अपने भी भ्रमण करता है, देखता है कि क्या स्थिति है गांव घर का, और सब लोगों से राय भी लेता है, राय लेकर के ही काम करता है। तो वार्ड सदस्य से कुछ सहयोग नहीं मिला। कुछ वार्ड सदस्य ऐसे हैं कि उनको 2-2 साल हो जाता है हमको देखे हुए, बैठक में भी बुलाएंगे तो बैठक में भी आने के लिए तैयार नहीं है। आज तक आप बताते चलें कि 12 नंबर वार्ड जो आप गए थे इंटरव्यू लेने के लिए, तो 12 नंबर वार्ड का आज तक के कोई भी मीटिंग में जो हम लोग मीटिंग किए तो हम हैं तो सारा चीज़ छल जाता है, लेकिन कोई भी मीटिंग में आज तक नहीं आई। अब पढ़ी लिखी है, समझदार है, ऐसा नहीं है कि बुड़बक है, और कोई उससे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। 22 बीघा में भी हम लगभग 10-12 लाख रुपया का काम किए हैं, 20 लाख रुपया का नहीं, 10-12 लाख रुपया का काम किए हैं। 10-12 लाख रुपया आपको सामने ही नज़र आ जाएगा। ये तो हम नहीं कर सकते हैं कि रोड पर जो जानवर बांध के कीचड़ लगा करके रखा है उसको तो हम नहीं साफ़ करते। कम से कम रोड पर आप जानवर बांध रहे हैं तो कीचड़ भी तो अपने खुद साफ़ करना पड़ेगा ना। नली अपना घर के सामने जो भी बना है नाली का खुद अपने साफ़ करना, अपना घर के सामने कम से कम साफ़ करना पड़ेगा। तो इस विषय पर थोड़ा सा जागरूकता करना पड़ेगा कि आप रोड पर जानवर नहीं बांधिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, गंदगी न फैले। अब जब रोड पर जानवर बांधते हैं और उसका कीचड़ जो होता है, उसका मल मूत्र जो होता है, उसको साइड नहीं करते हैं, उसी रोड पर छोड़ देते हैं, तो आदमी को परेशानी होती है। उस परेशानी को बताने के लिए कोई नहीं है, तो अब वो परेशानी मुखिया के ऊपर माथा पर थोप दिया जाता है कि मुखिया जी जो है सो ये नहीं किए, वो नहीं किए। लेकिन वो जो रोड अंदर तक देख रहे हैं, जो बना हुआ रोड है, वो रोड रास्ता 22 बीघा 12 नंबर वार्ड में वो रोड रास्ता जो भी बना हुआ है वो 1 इंच भी तो दरोगा ही बनाया है, मुखिया ही बनाया है, और अदर कोई पर्सन को वहाँ पर कोई नहीं बनाया था। उससे पहले जो था भर ठेहुना उसमें कादो रहता था, भर बरसात सब लोग त्रस्त रहते थे। अब एक काम छूटा हुआ है वहाँ नाली का, जो एक तरफ से नाली तो हम बना दिए थे, दूसरे तरफ से जो नया लोग बसे हैं उधर, तो दूसरे तरफ से नाली बनाने का काम रह गया था। तो नाली बनाने का काम रह गया, तो हम लोग के पास जो मुहैया फंड होता है उसी फंड के हिसाब से ही हम लोग काम करते हैं। जैसे हमारे पंचायत में 17 को गाँव आता था, अभी तो कट जाने के बाद नगर पंचायत में चल जाने के बाद तो कम हो गया है, लेकिन अभी जो 17 को गांव आता था, जब तक के अभी तो चुनाव जब तक नहीं होगा तब तक तो हम ही लोग के अंडर में है। तो 17 गांव में आप समझ लीजिए कि अगर जो 1 करोड़ भी आता है तो 5 लाख 6 लाख रुपया पड़ता है एक गांव का। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखें कि जहां दिक्कत है उसको बढ़िया से उस गांव को ऐसा बना दें। बगल में छठमा ही देख लीजिए, हमारा पंचायत का छठमा गाँव में जाने आने का रास्ता नहीं था, बहू बेटी के इज्जत प्रतिष्ठा सारा चीज़, मैंने इस तरह का बात। खैरा भी देखिए, रोड पर जो नाला बना हुआ है, रोड पर नाला बनाया हुआ है मेरा ही है। उसके बाद भटबीघा देख लीजिए, भटबीघा चले जाइएगा, भटबीघा में भी जो भी रोड बना हुआ है, रोड उस सब टोटल मेरा ढाला हुआ है या बना हुआ है, नाला बना हुआ है, जो भी है मेरा। हम अपने स्तर से, हम अपने रीजन में ही किए हैं। उससे पहले विकास का काम पर जो बात करना चाहता है, विकास के काम पर उससे पहले कोई ना के बराबर था। सर खैर, ये आपने जो फील्ड की बात की कि उसके सौंदर्यीकरण के लिए मैंने फंड मुहैया अपने तरफ से करवाई, किसी योजना का पैसा को मैंने सोचा कि उसके सौंदर्यीकरण के लिए लगा दूं। लेकिन जहां तक कि पंचायती राज विभाग का मैंने आंकड़ा देखा सर, उसमें 2.5 लाख रुपए उसके सौंदर्यीकरण के लिए आया था। अब खैर बहरहाल उसकी बात छोड़ते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि इस्माइलपुर में सार्वजनिक शौचालय बनवाना था सर, क्या सार्वजनिक शौचालय इस्माइलपुर में बना है सर? स्वच्छता से जहाँ तक बात किया जाए, स्वच्छता से आया था शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, लेकिन पहले महादलित टोला के प्राथमिकता दे करके पहले महादलित टोला को देना था। 2 फेज में था सार्वजनिक शौचालय के लिए। तो फर्स्ट फेज में 2 महादलित टोला चयनित हुआ, एक राजपुर, एक तेतरिया महादलित टोला और एक चिरैली महादलित टोला। दोनों महादलित टोला में पहले सार्वजनिक शौचालय बना, और उसके बाद दूसरा फेज में जब शौचालय का कार्य शुरू होगा दूसरा फेज में,
और हमारे पास आएगा तो ज़रूर बनेगा। ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर किया जाएगा। जो भी काम आएगा वो पारदर्शी रूप से जनता के बीच में जाएगा। हमारा कोई इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं बने वहाँ नहीं बने। जहाँ से आदेश आएगा कि यहाँ बनाना है वहाँ हम बनाएंगे और उसको अच्छे तरह से और ग्रामीण के सहयोग से बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं छुपा करके कोई बनाया जाएगा। काम कोई छुपा के नहीं किया जा सकता है, जनता के सहयोग से ही किया जा सकता है। सर, अब ग्राम पंचायत जो छठमा है उसमें पंचायत जो आपका बना हुआ पंचायत सरकार भवन जो बना हुआ है उसके पास पीसीसी पथ का निर्माण करना था सर। क्या पंचायत सरकार जो भवन है वहाँ पे पीसीसी पथ का निर्माण हुआ है सर? अभी पीसीसी पथ का निर्माण हम लोगों के स्तर से नहीं हुआ है। हम लोग अपने स्तर से मनरेगा से उसमें ईंट सोलिंग का काम किए थे और पंचायत सरकार भवन तक के ईंट सोलिंग का कार्य किए थे। पीसीसी का कार्य के लिए अभी कोई वहाँ पे फंड नहीं आया है और किसी तरह का कोई अथी नहीं है। और वो अंदर में पंचायत सरकार भवन में जो पंचायत सरकार भवन के जो ठेकेदार हैं मनोज जी, उन्हीं को पीसीसी करना है और मिट्टी भर करके और उसमें पीसीसी दरवाजे से लेकर के पंचायत सरकार भवन तक पीसीसी करना है मनोज जी को, ठेकेदार को। और उसमें हमारा कोई ये नहीं है। और मिट्टी उट्टी का जो वर्क है, पौधा उधा भी इस साल पौधा उसमें रोपा गया है 1 यूनिट और उसका सौंदर्यीकरण जैसे ही हम लोग के हैंड ओवर होगा तो उसका सौंदर्यीकरण जो है हम लोग करवाएंगे और बढ़िया से उसको पंचायत सरकार भवन को बढ़िया डेवलप करेंगे। और उसमें अभी आरटीपीएस काउंटर खोलना है 1 सप्ताह के अंदर। उसमें हमारे पंचायत के जो जनता हैं उनको मतलब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब जाति आवासीय आय या ज़मीन का मोटेशन का ऑनलाइन करना हो या किसी प्रकार का उस तरह का कोई कार्य जो है या रसीद कटवाना हो तो वहाँ से ही अब पंचायत सरकार भवन से ही होगा। हम कल से ही शुरू करने वाले थे लेकिन पानी रहने के कारण दिक्कत आ रही है। वहाँ पे थोड़ा सा पानी है और पानी का बहुत तेज़ है, नहर दिए हुए था, इसके चलते पानी का बहुत तेज़ होने के कारण हम लोग वहाँ काम शुरू नहीं करवाएं। और कुछ काम जो है उसमें पंचायत सरकार भवन में कुछ काम बाकी है। ठेकेदार साहब से भी बार बार लाइनअप हो रहे हैं और बात कर रहे हैं कि इस काम को पूरा कीजिए, इस काम को पूरा कीजिए। तो हम लोग लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द उसको चालू करके और जनता को उससे लाभान्वित किया जा सके। सबसे बड़ी खुशी की बात है सर कि आपने जनता के लिए इतना सोचा सर कि उनके लिए आरटीपीसी काउंटर बनवाने की बात आपने कही ताकि समस्त जनता को किसी तरीके का समस्या ना हो। अब मैं सर आगे बढ़ते हुए एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप पंचायत में प्रत्येक 2 महीने पर एक मीटिंग होनी चाहिए सर। आपने मीटिंग की भी बात की थी कि 12 नंबर वार्ड के जो सदस्य हैं, वार्ड सदस्य, उन्होंने कभी मीटिंग ज्वाइन ही नहीं की और वो झूठा एलिगेशन आपने पे लगा दिया कि 20 लाख रुपए का ऐसा किया गया वैसा किया गया, जिसका ब्यौरा भी आपने दिया कि मैंने क्या क्या काम वहाँ किया है। अब सर ये बताइए कि प्रत्येक 2 महीने पे मीटिंग होती है या नहीं होती है सर? मीटिंग वार्ड सदस्य के जरिए होता है, मतलब 3 महीने पे या 2.5 महीने पे, कभी 6 महीने पे, इस तरह से जो है सो मीटिंग होते रहता है। और हम सबसे सजेशन लेते हैं, गांव में जा कर के भी सजेशन लेते हैं और वार्ड सदस्य से भी फ़ोन पकड़ के या बातचीत करके या बैठक करके सजेशन लेते हैं। तो हम हर समय प्रयास में रहते हैं कि बैठक करके और जो भी मामला है उसका निराकरण किया जा सके। इस तरह का कोई मैटर नहीं आता है। और हमारे पंचायत में सबसे बड़ा गांव है छठमा, 3 वार्ड का गांव है, ठीक है। उस गांव में पंचायत सरकार भवन बनाने का कार्य हम जो रिपोर्ट दिए उसके अनुसार सरकार करवाई और काम भी हुआ। पंचायत सरकार भवन भी बहुत बड़ा चीज़ है। वो सब लोगों के लिए छठमा के लोगों के लिए, 3 वार्ड के लिए तो खास करके कि कम से कम कहीं बहू बेटी नहीं जाए, चाहे किसी जाति आवासीय आय बनाने के लिए, चाहे ज़मीन मोटेशन कराने के लिए, चाहे रसीद कटवाने के लिए, सारा कर्मचारी जो भी ब्लॉक स्तर पर जा कर के आदमी जो परेशान होता था, दौड़ता था, वो सारा कर्मचारी वो पंचायत सरकार भवन में कम, चाहे तो सप्ताह में 3 ही दिन कर्मचारी कम होने के कारण बैठें, लेकिन वहाँ बैठना है। वहाँ हम मुखिया को भी बैठना है, हमको भी बैठना है। तो वहाँ प्रत्येक दिन हम समय निर्धारित कर देंगे कि इतना बजे से इतना बजे तक सब लोग, जब हम बैठेंगे तो सभी लोग को बैठना पड़ेगा। अकाउंटेंट हमारे बैठेंगे, आरटीपीएस काउंटर पर सहायक बैठेगा,
पंचायत सचिव बैठेंगे हमारे बगल में, उसके बाद रेवेन्यू कर्मचारी बैठेंगे और निरीक्षण करते रहेंगे, सीओस करें, बीडीओ साहब करें, और सभी जीपीएस हमारे हैं, हमारे अंग पदाधिकारी हमारे हैं, जीपीएस पंचायती राज पदाधिकारी प्रखंड। तो इस तरह का कार्य जो है वहाँ सुचारू रूप से चलाने के लिए अभी तो चुनाव में हम लोग आ गए हैं, हम लोगों को चाबी दिया गया था पंचायत सरकार भवन का, लेकिन चुनाव आ गया है तो चुनाव में हम लोग हैं और उस पर विशेष जो है सो ध्यान केंद्रित करके उसका काम करवाया जाएगा। इस तरह का काम जो भी होगा और आदमी को परेशानी न हो, टेकारी आना जाना न पड़े, दौड़ना न पड़े, इसके लिए वहाँ पर काम चालू हम एक सप्ताह के अंदर जैसे एक सप्ताह के अंदर जो है सो जातीय आवासीय आय ये सब जो भी बनता है उसके लिए वहाँ आदमी हम बैठा देंगे। सहायक मेरा कल से ही आया हुआ है, वो बैठने के लिए तैयार है, सारा सिस्टम लेकर के तैयार है, वहाँ जाएगा आएगा। थोड़ा सा रूरल एरिया पड़ता है, दूरी है और परेशानी होता है आदमी को, तो उस सब को दरकिनार करते हुए सारा काम किया जाएगा। इस तरह का काम को रोका नहीं जाएगा ताकि जनता लाभान्वित हो सके। सर अभी 15वीं वित्त आयोग के द्वारा सर कुएं का सौंदर्यीकरण के लिए प्रत्येक वार्ड में जहाँ जहाँ कुआं है सर उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी सरकार की तरफ से फंड मुहैया कराया गया था। सर आपने कितने कुओं का जीर्णोद्धार किया सर, उसका सौंदर्यीकरण किया सर आपने? सरकार के तरफ से पैसा मुहैया कराया जाता है और ग्राम सभा हम लोग करते हैं, ग्राम सभा से पारित होता है जो योजना, वही योजना पर काम करना है और बिना ग्राम सभा से पारित किए हुए योजना पर हम काम नहीं कर सकते हैं। सरकार अपने स्तर से सोचती है, दबाव देती है कि ये काम कर दीजिए, वो काम करिए, वो काम करिए। उनको कहने से काम पंचायत में नहीं हो सकता है। सरकार कहेगी कि वहाँ से बैठा बैठा कहेगी कि ये काम कर दीजिए, यहाँ पे काम करना है, तो उस तरह से नहीं होता है। यहाँ जनता है, जनता जनार्दन है। यहाँ पे ग्राम सभा से जो पारित योजना रहेगा उसी पर हम काम कर सकते हैं। आप कह दीजिएगा कि 15वीं वित्त से 2 फंड बना दिए हैं, 15वीं वित्त का 2 फंड बना दिए हैं, तो 2 फंड बना दिए हैं तो दोनों का अलग अलग काम है। वो का नली, वो का गली, ठीक है, नली गली काम ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो आप एक बैक बताते हैं कि मतलब कि 2 फंड है तो दोनों को जो है सो अलग अलग काम है, इसको ग्राम सभा से पहले पारित करके जो फंड का योजना है उसी योजना में जाए, इस फंड का योजना उसी योजना में जाए, तो ग्राम सभा से जो पारित हो योजना उसी पर काम करने के लिए कहा जाए, ना कि आप वहाँ से भेजिए लेटर, तुरंत फटाक से प्रधान सचिव का लेटर आता है कि इस काम को करना है। अरे भाई, इस काम को करना है, आप पहले ग्राम सभा में पारित नहीं करवाएं और ज़बरदस्ती उस काम को करवाना चाहते हैं, तो ये ज़बरदस्ती छोटा प्रतिनिधि पर थोपा जाता है, ये गलत है। ग्राम सभा सर्वोपरि है, ग्राम सभा से जो योजना पारित हो हम चाहते हैं कि उसी पर काम हो, ना कि सरकार वहाँ से कुछ लेटर बना करके भेजे कि इसी पर काम करना है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो फिर ग्राम सभा है क्या, फिर पंचायती राज है क्या? पंचायती राज तो फिर समाप्त हो गया। तब तो अफसरशाही है ना, तब तो आप अपने स्तर से काम करवाइए, तब तो हम लोग कुछ नहीं है, तब तो जनता कुछ नहीं है, जनता जनार्दन खत्म हो गया। तो ये चीज़ पर सरकार को ध्यान देना है कि पंचायती राज को कैसे बचाया जा सकता है। पंचायती राज को बचाने के लिए पंचायत स्तर के प्रतिनिधि पर विशेष करके विश्वास करना पड़ेगा सरकार को, और उस विश्वास पर खरा पंचायती राज, जैसे नल जल का जो काम था पीएचडी को देने की आवश्यकता नहीं थी। सब जो है पंचायती राज जो भी है नल जल का काम कर सकता था, पंचायती राज नल जल का काम कर सकता था, सभी जगह कर सकता था, लेकिन ये अपना काम कैसे रोका जाए, क्षेत्र में काम कैसे बंद करवा दिया जाए, ये सरकार जानती है। आप पीएचडी को दे करके आप तो काम पंचायत में सभी जगह रोकवा दिए। पीएचडी का अपना मर्जी से काम करता है, वो तो सरकार अपना असर से चलाता है। अब उसके चलते आप जितना जगह पीएचडी को दिए हैं आप जा कर के देखिए तो कहीं भी पानी चल रहा है, चाहे कोई आदमी पानी पी रहा है, कहीं नहीं पानी पी रहा है। सब जैसे के तैसे, अब जहिना मन होगा तहिना वो फंड भेजेगा पीएचडी को, और जहिना मन होगा तहिना काम होगा। अब सरकार अपन मनमानी करना चाहता है तो ठीक है, आप पीएचडी को दिए, बढ़िया काम किए पीएचडी, लेकिन काम करें, पीएचडी काम करे तभी उसमें सफल है, और नहीं तो आपका नल जल योजना जो है ना, पीएचडी को देने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और जो दिया भी गया है वो परेशानी का सबब है और सब लोग परेशान रहता है। वो ठेकेदार है अलगे कहता है कि अब तो हम जाएंगे उस क्षेत्र में तो हमको मारबे करेगा, तो मारेगा नहीं, तुम जहाँ कोड़ के छोड़ दिया है
कहीं साला टंकी नहीं लगा है, तो कहीं कनेक्शने नहीं है, तो कहीं बोरिंगे जाम हो गया है, तो पिटेबे करेगा। वो ग्रामीण क्षेत्र है, वो अथी नहीं है। वो जो सरकार आपको काम दिया और वही सरकार जो है सो बहला रहा है पीएचडी को दे करके। जैसा कि 1,14,000 वार्ड हैं पूरे बिहार में, उसमें 56,000 जो है वार्ड उन्हीं को मात्र पंचायती राज विभाग के जिम्मे सौंपा गया है कि मुखिया या वार्ड सदस्य नल जल योजना का कार्य करेंगे। लेकिन बाकी बचे हुए जितने भी वार्ड हैं उन सब में पीएचडी की तरफ से किया जाना है, जिसका आपने एलिगेशन लगाया कि पीएचडी सही ढंग से कार्य नहीं करती है। और वास्तविकता है आपके बासुबिघा गांव में पीएचडी के द्वारा निर्माण किया गया है, जिसके वजह से पानी वहाँ अभी भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपने बासुबिघा गांव छोड़ के आपने जगदीशपुर गांव में खुद से पंचायती राज विभाग के द्वारा आपने काम करवाया, तो वहाँ पानी आज लोगों को मिल रहा है। 5 साल से चल रहा है। हाँ, लेकिन पीएचडी के द्वारा जो निर्माण कराया गया है बासुबिघा गांव में, वहाँ पानी का बहुत किल्लत है और लोग आज भी पानी से के तलाश में जूझ रहे हैं कि पानी हम लोगों को कैसे मिल पाएगी। अब ये हमें बताइए सर कि सवाल सबसे अंत में मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप 10 सालों में आपने अपने पंचायत के लिए बहुत कार्य किया। मैं भी उस पंचायत को भ्रमण किया, इस दौरान मैंने भी देखा बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन कुछ त्रुटियां भी मैंने देखी। जैसे अगर जगदीशपुर गांव की बात की जाए तो अब तो वो नगर पंचायत के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ के एक व्यक्ति ने एलिगेशन लगाया आप पे कि जो पोखर है, पोखर को बनाने के लिए सरकार की तरफ से 8 लाख रुपया आया था। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन 8 लाख रुपया आया था, 1 लाख का काम हुआ। दूसरी बात, एक महिला थी जिनका अभी तक न इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला है, और वो कहते हैं कि राशन कार्ड भी मेरे छोड़ के मेरे परिवार का नाम नहीं है। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है सर? सबसे बड़ी बात है कि जो 8 लाख रुपया के बात आता है कि आहार में जो है सो 8 लाख रुपया लग गया, तो ये सब गलत बात है, अफवाह है। एक काम करते समय वहाँ पे खड़ा नहीं थे कि वो देख रहे हैं कि कै लाख रुपया में बन गया या क्या हुआ। वो इंजीनियर के थ्रू बन रहा था और वो आपको चहका बन रहा था, वो ऐसे ही नहीं बन रहा था, चहका बन रहा था। हम लोगों ने उसको लगभग 5 फीट 6 फीट गड्ढा करके और अंदर से सारा प्लिंथ ले करके ही और बढ़िया तरीके से बनाया गया है। आज भी है, वो पानी रुकता है वहाँ पे। अगर जो चाहेगा आदमी, पहले पानी नहीं रुकता था, पानी चला जाता था, अब पानी रुकता है वहाँ पे। अगर जो चाहेगा कि पानी ऊपर नहीं चढ़ रहा है तो नहीं चढ़ रहा है, तो आपके कारण नहीं चढ़ रहा है। आप प्रत्येक दिन जो है सो जब जब बरसात आती है तो आप आरी जो है सो सब काट देते हैं किनारे किनारे, जो बना हुआ है कब्जा करने के लिए, धान रोपने के लिए। तो आप आरी काटिएगा तो पानी इपटी से उपटी पार होगा ही, जाएगा ही, निश्चित है। तो वहाँ पे बनाया गया था कि यहाँ पर पानी स्टॉक रहेगा और जब किसान को ज़रूरत रहे तो वो किसान अपना खेत में लेके चला जाए। तो ये सब देखिए, पक्ष विपक्ष होता है, कुछ नारुष्ट भी होता है जनता, तो इसके लिए करने की बात, इस तरह का कोई बात नहीं है। और वो काम हुआ है, वो देखने का चीज़ है, वो जिला स्तर का काम है, वो हमारे स्तर का काम नहीं है, जिला स्तर का काम है। हम ही किए हैं, मनरेगा से किए हैं, लेकिन जिला स्तर का काम है। वो उसके लिए डीडीसी भी उस काम को सराहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, डीडीसी ही उस काम को जाकर निरीक्षण करके सराहे हैं, उस काम को अच्छा कहें कि बहुत अच्छा काम हुआ है। वो आप भी जाके देख सकते हैं, उस काम का भ्रमण भी डीडीसी किए हैं, हमारे पीओ साहब किए हैं, उसका बजाबते मेरे पास रिकॉर्डिंग है, फोटो है, सारा चीज़ है। तो वो काम जो है बहुत अच्छा ढंग से हम अपने खुद वहाँ पर बैठ करके करवाए हैं, हम देखे हैं कि कैसे काम करता है। तो एलिगेशन किसी पर लगाना आसान है, काम करना तो मुश्किल है, लेकिन एलिगेशन किसी पर लगाना आसान है। तो कुछ व्यक्ति, अब किसी को सब 5 अंगुली बराबर नहीं ना है भाई, किसी को मुंह तो नहीं रोक सकता है। तो बोलने वाला बोलने दीजिए, हमारा काम है, जिम्मेवारी हमारा है, पंचायत हमको जिम्मेवारी दिया है कि काम करना है, तो हम काम अपने स्तर से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं गलत होगा चाहे बेसी होगा, काम होता है। अब काम होता है तो 2 पैसा आदमी कमेबे करता है, इसके लिए परेशानी होता है। नहीं काम होगा तो नहीं कमाएगा, विकास ठप रहेगा तो आदमी भी ठप रहेगा। तो आदमी कहीं काम करता है तो 2 पैसा कमाता है, इसके लिए परेशानी है। और ऐसा कुछ बात नहीं है कि 8 लाख रुपया का काम 1 लाख रुपया में कोई करके दे देगा या पुल बना देगा या ये कर देगा, उस तरह कुछ बात नहीं है। कोई एलिगेशन लगाता है कि मुखिया जी हमको से पैसा ले लिए हैं, तो ये ले लिए हैं। अरे भाई, मेरे पास आकर के बात करो ना कि कौन आदमी बोलता है। गलत किसी पर इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत है। अच्छा काम करने के लिए
5 जन्म लेवे पड़ता है, और बुरा काम करने के लिए तुरंत बैठा रहेगा, तुरंत 5 मिनट में बुरा काम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये सब चीज़ जनता जो है जनार्दन है, और उन लोग कुछ भी बोल सकते हैं भाई, उनको सुनना है, हमारा जिम्मेवारी बनता है उनका बात सुनना। तो इस तरह का बात नहीं है, कुछ इस तरह का बात नहीं है। और वो इंदिरा आवास योजना के लिए जो महिला मालती देवी है, क्या नाम था, उन्होंने भी ये कहा कि इसे इंदिरा आवास का लाभ हमको नहीं मिला, मेरा घर फूटा हुआ है, राशन कार्ड में मेरा नाम है, मेरे परिवार का नाम नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राशन कार्ड का जहाँ तक बात है, तो राशन कार्ड तो प्रखंड स्तर पर ऑनलाइन करेंगे तभी वो बनेगा। सब लोगों का सही डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो ही बनेगा। आधार, पैन, आधार है आपको, वोटर कार्ड है या आवासीय है, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी है, ये सब लगा करके देंगे तब नाम जुटेगा। ऐसा नहीं है कि प्रखंड में सब बैठा हुआ है, सब लोग काम कर रहा है मिल के। बहुत अच्छा, हमारे सबसे बड़ा धन्यवाद देते हैं टेकारी प्रखंड के कि इतना बढ़िया वीडियो हमारे आए हैं टेकारी प्रखंड में, इतना बढ़िया आए हैं कि हम पिछले लगभग 10 साल से मुखिया हैं और इतना वीडियो आए हैं और गए हैं। हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह के काम करने वाले, इतना संघर्षशील, इतना काम करने वाले वीडियो हम आज तक नहीं देखे। तो हम लोगों को हर समय मदद करते हैं, जहाँ ज़रूरत रहता है पूछते रहते हैं। तो इस तरह का बात अगर जो कोई कहता है कि राशन कार्ड में नाम नहीं है, तो वहाँ खुला हुआ है, आरटीपीएस काउंटर में जाइए, ऑनलाइन कीजिए, आपका नाम जुड़वाने के लिए वहाँ दीजिए। अगर जो नाम नहीं जुट रहा है तो आपको लोक शिकायत बना हुआ है, नहीं कोई परेशान कर रहा है तो लोक शिकायत बना हुआ है, जाके वहाँ लोक शिकायत में दायर कीजिए और होगा काम। आप कैसे छोड़े, किसी का नहीं काम बंद होता है। इंदिरा आवास की जहाँ तक बात है तो उनका हो सकता है कि खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं होगा, बीपीएल में नाम नहीं होगा, इसके चलते नहीं मिला है। जगदीशपुर में तो लगभग 99% आदमी को इंदिरा आवास मिल गया है। अगर जो कोई बोलता है कि नहीं मिला है, 99% आदमी को। और पिछले 4 वर्ष से इंदिरा आवास आया ही नहीं है। हम लोग तो खुद परेशान हैं कि 4 बरस इंदिरा आवास, हम 5 साल से मुखिया हैं, 1 साल फर्स्ट में इंदिरा आवास आया, तो 4 साल से इंदिरा आवास आया ही नहीं। आदमी परेशान है, इंदिरा आवास नहीं आ रहा है, इंदिरा आवास नहीं आ रहा है। और जनता को देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर्सनल जो लाभ होता है उसके लिए आदमी परेशान होता है। हाँ, पर्सनल लाभ के लिए, सार्वजनिक लाभ देख करके चले तो विकास का काम संभव हो सकता है। पर्सनल लाभ तो कुछ एक आता है ना, जैसे सरकार तो सबको नहीं ना दे सकती है, तो कुछ एक को आ सकता है। तो सरकार जो है इस पर गहन विचार करके, हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, तो वो जो है सो अथी के लिए, इंदिरा आवास के लिए बहुत सारा, अब सुनने में आ रहा है कि 11 लाख कुछ इंदिरा आवास जो है सो बिहार को मुहैया कराया गया है। तो उसमें हम लोगों को क्या भागीदारी मिलता है, हमारे पंचायत को क्या भागीदारी मिलता है, ये तो आगे वाली बात है। सोलर लाइट का वो आ रहा है योजना, चुनाव के बाद ये सब काम होने वाला है। इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप अपने पंचायत के लिए क्या क्या कीजिएगा? बस 2 शब्दों में आप बता दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि पर्सनल लाभ के लिए अगर जो कोई आदमी लड़ता है तो ये गलत है। आप सार्वजनिक लाभ के लिए लड़िए हमसे, उसमें हम जैसे कहिएगा। आज लगभग बरसात के मौसम में हम कोई ऐसा सीजन नहीं होगा बरसात के मौसम में, हर एक बरसात के मौसम में हम कम से कम 1-8 लाख रुपया अपने पैकेट से लगा करके सब लोगों को, कहीं दिक्कत होता है तो वहाँ कचरा रोड़ा भर करके आने जाने का रास्ता बनाते हैं हर एक बरसात में। तो ये देखना है कि कहाँ दिक्कत है। 5 साल जो काम हम लोगों को करना है, पहले तो उसका तैयार होगा, आपको सारा डाटा तैयार होगा कि कहाँ कहाँ क्या काम छूटा हुआ है, कहाँ हम काम किए हैं। अब काम जो कर दिए उस पर तो करना नहीं है, जो छूटा हुआ उस पर काम करना है। तो हमारे पंचायत में अभी सबसे पिछड़ा छठमा है। छठमा में बहुत सारा काम हम किए हैं। 3-4 तरफ से रास्ता निकाले, वहाँ रास्ता नहीं था, कहीं आने जाने का, बच्चा को स्कूल जाने का जगह रास्ता नहीं था। वहाँ के गार्जियन भी बच्चा को स्कूल जाने के लिए रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। उस रास्ता को रात में रुक करके, रात भर रुक करके छठमा में हम रास्ता को बनाए हैं। रात भर रुक करके, आउट एरिया में रुक करके रात भर, और उस रास्ता को हम रात में बनाए हैं। अब 10 गो आदमी लाठी लेके खड़ा है कि मुखिया जी 1 डेग इधर बढ़ेगा तो तोर कपरबे फोड़ देवो, इन्हें बढ़ लो तो तोर गोड़बा तोड़ देवो। तो उस परिस्थिति में हम लोग रह करके काम करते हैं।
और काम किए हैं, छठमा को काम करके दिए। हमारा बच्चा जो है स्कूल, छठमा गांव से स्कूल जाने के लिए पगडंडी हम बना दिए, रास्ता बना दिए, स्कूल तक जाता है रास्ता। और उस रास्ता को भी अभी फिर जो है वहाँ के लोग जो हैं जिनके रास्ता में ज़मीन पड़ता है, वो रास्ता को धीरे धीरे फिर दोनों तरफ से काटना स्टार्ट कर दिया। तो हम मना करते हैं इस पर जा कर के, लेकिन अब कुछ नहीं, समझदार व्यक्ति नहीं है, तब उनको क्या समझाया जा सकता है। ये आपके कार्यों के लिए, खास करके जो आप बच्चों के लिए इतना सोचे, और आप अपने छठमा के लोगों के लिए, छठमा के बच्चों के लिए, ताकि विद्यालय जा सके अच्छे ढंग से, और चुनाव जीतने के बाद आपके द्वारा कार्य जो आपने बताया कि मैं ये कार्य करूंगा, जो छूटा हुआ कार्य है उसको करूंगा, नए योजनाओं को भी धरातल पे लाऊंगा। सबसे पहले छठमा में जो ज़रूरी काम है, अघोरी बिघा हमारे पंचायत में ही आता है, तो वहाँ जो है सो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, वहाँ जो है सो आने जाने का रास्ता नहीं था, वो सब रास्ता उसका सब सारा चीज़ हम लोग बनाए हैं। जहाँ विशेष करके दिक्कत है, पहले प्राथमिकता दे करके उसको, उस कार्य को पूरा किया जाएगा। छठमा में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपको माने प्रत्येक गली में प्रॉब्लम है। छठमा हो गया, जैसे इगुना हो गया, इगुना में भी थोड़ा दिक्कत है, लेकिन इगुना में भी हम काम किए हैं। इगुना में दिक्कत है आपको, महादली टोला राजपुर है, राजपुर में खास करके हमको काम करना पड़ेगा। वहाँ जाने आने का व्यवस्था कुछ दूर तक किए थे, लेकिन केवाल मिट्टी होने के कारण 10 साल पहले हम ढाले थे, फट गया है जहाँ तहाँ। तो वो सब देख करके उसको बना करके देना होगा कि ताकि उन लोगों को आराम हो। और छठमा में बाहर तो कुछ काम हो गया है, लेकिन अंदर गांव में जो काम बाकी है उस काम के पूरा करके ही उसको अंजाम देंगे, उसको पूरा करेंगे। और जो भी पंचायत का जो भी ग्रीवांश है हमसे, वो सारा काम करने का हम प्रयास करेंगे। हम यहाँ से पटना से, यहाँ से नहीं होता है तो गया से नहीं होता है तो पटना से हम लोग दौड़ते हैं फंड के लिए, फंड मंगवाते हैं। अभी तत्काल में टेकारी प्रखंड में जो है एक हम आपको सूचना दे रहे हैं, कल ही टेकारी प्रखंड में छठमा पंचायत, 3 पंचायत चुनाया था, एक छठमा, दिघौरा और खनेटू, जिसमें छठमा पंचायत सबसे पहले 3रा नंबर पर था, लेकिन सबसे पहले स्थान छठमा पंचायत को कल प्राप्त हुआ है, जिसमें हम लोगों को स्वच्छता से जो ODF हुआ था पिछले बार, तो पार्ट 2 में हम लोगों को इलेक्शन के, हो सकता है इलेक्शन से पहले भी हो जाए, लेकिन अंदाज है कि इलेक्शन के बाद 50 लाख रुपया सरकार उसको हम लोगों को मुहैया कराएगी स्वच्छता के लिए। तो उसमें हम लोग डस्टबिन खरीदेंगे या उसका ड्रेनेज बनेगा, कचरा का ड्रेनेज बनेगा। ड्रेनेज के लिए कल जगह भी चयनित करवा दिए हैं, और पंचायत सरकार भवन के बगल में आसपास में था वो ड्रेनेज के लिए जगह, नदी के किनारे, वहाँ पर ड्रेनेज का जगह दे दिए हैं। कल उसका निरीक्षण किए थे भी BCO साहब। तो ये सब सारा काम जो है ना स्वच्छता के मद्देनज़र देखते हुए 50 लाख रुपया सरकार जो है हमारे पंचायत को, सर्वप्रथम टेकारी प्रखंड में छठमा पंचायत को 50 लाख रुपया चुनाव से पहले दे दे या चुनाव के बाद, लेकिन मुहैया करा दे। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपके कार्यों के कारण, खास करके स्वच्छता के क्षेत्र में अव्वल दर्जे का बिहार में पंचायत के रूप में माना जा रहा है अगर छठमा पंचायत को, तो ये सबसे बड़ी खुशी है, जिसका उपहार के रूप में 50 लाख रुपया भी आपके पंचायत को मिलेगी स्वच्छता के कार्यों के लिए, ड्रेनेज बनाने के लिए, कूड़ादान ये सब बनाने के लिए। तो ये बहुत खुशी की बात है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे बीते आपने 10 सालों में कार्य किया है अपने पंचायत के लिए, 5 साल और इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इस बार भी उससे अधिक मेहनत करके इस बार भी पंचायत के लिए कार्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।